नमस्कार दोस्तों, मेडी फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सेनको गोल्ड आईपीओ के बारे में, जो कि चालू हो चुका है। आज से 4 तारीख है, 4 जुलाई से लेकर 6 तारीख जुलाई तक ये चलेगा और 10 रुपये का फेस वैल्यू है इसका। प्राइस बैंड रहेगा 301 से लेकर 317 तक और एक लॉट साइज रहेगा 47 शेयर्स का, जिसका टोटल इशू साइज जो है वो है 405 करोड़। तो 405 करोड़ जो अमाउंट है ये कंपनी टोटल रेज कर रही है। इतना उनको पैसा मार्केट से चाहिए अपने शेयर्स देके या शेयर्स सेल करके या इशू करके। तो फ्रेश इशू में 270 करोड़ आएंगे, जो कि कंपनी यूज करेगी अपने धंधे के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। उसके बारे में आपको आगे जानकारी और दूंगा अच्छे से। ऑफर फॉर सेल रहेगा 135 करोड़ का, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो हमारे शेयर होल्डर्स है उनको एग्जिट करने के लिए 135 करोड़ का एग्जिट मिलेगा उनको। पूरा बुक बिल्ड बेसिस पे है और बीएससी और एनएससी मेन बोर्ड पे आएगा ये आईपीओ। तो सेनको गोल्ड करके जो आईपीओ है वो रजिस्टर्ड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और इनका मेजर बिजनेस जो आता है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आता है और ज़्यादा नॉर्दर्न साइड से आता है, और वेस्टर्न और सदर्न पार्ट से थोड़ा कम आता है। मैं उसके नंबर्स भी आपको बताऊंगा कि ये लोग क्या 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 कैसे ऑपरेट करते हैं। कोको मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताता रहूँ। आप ये एंड तक देखिए वीडियो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा चीज़ है हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है जो ये लोग रेस कर रहे हैं अमाउंट। जैसे मैंने आपको बताया, ये 405 करोड़ रुपए जो रेस कर रहे हैं, उसमें से 270 करोड़ जो ये रेस करेंगे कंपनी में यूज़ करने के लिए, वो कहाँ कहाँ जाएगा। तो उसके लिए मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस आपके लिए किया हुआ है यहाँ पे। तो जो कंपनी है वो प्रोसीड्स कहाँ पे यूज़ करेगा। फर्स्ट तो पहले बोलता है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस तो ये हमेशा ही रहता है कि कंपनी के पास कुछ एक अमाउंट होता है जो अपने हिसाब से वो यूज़ करते हैं। बट जो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है कंपनी का, वो कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, इनका स्टोर का यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो हमने थोड़ा निकालने की कोशिश की है, और हमारे अंदाजे से मैनेजमेंट की बातचीत से हमें पता चला है कि इनका जो एक स्टोर है, जो एक दुकान लगाते हैं ये लोग ज्वेलरी का, उसके लिए 16 से 18 करोड़ की इन्वेंट्री इनके पास होती है। और दूसरा चीज ये है कि 1 से 1.5 करोड़ का केपेक्स लगता है मशीनरी के लिए, स्टोर इंटीरियर्स बनाने के लिए, और बाकी खर्चा जैसा रहेगा, फर्नीचर वगैरह बना दिया स्टोर इंटीरियर में वो भी आ जाएगा। कंप्यूटर वगैरह ला दिए हमने, कुछ बिलिंग वगैरह के लिए करना होगा, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ इंश्योरेंस वगैरह बनाना होगा। तो ये 1.1 1 से 1.5 करोड़ के बीच में ये इनका केपेक्स होता है। 16 से 18 करोड़ की इनकी इन्वेंट्री होती है, मतलब जो गोल्ड डायमंड और वो जो खरीदते हैं रॉ मटेरियल उसके लिए। तो इनका पहले पीछे अगर 3-4 साल जाएंगे तो हम लोग कोको मॉडल, मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स जो होते हैं वो 5 से 6 स्टोर खोलते हैं एवरी ईयर, और 4 से 5 स्टोर जाते हैं फ्रेंचाइजी स्टोर में। तो ये हर एक साल का ये हिसाब है कि 5 से 6 स्टोर कंपनी खुद का खोलेगा सेनको गोल्ड के नाम से, और फ्रेंचाइजी भी सेनको गोल्ड के नाम से होगा, बस उसमें रेवेन्यू शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग होगा। वो थोड़ा एक मॉडल अलग हो जाता है फ्रेंचाइजी में। और फ्रेंचाइजी में इनका इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, फ्रेंचाइजी में जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो करता है पूरा इन्वेस्टमेंट। तो आरएचपी के डेट पे इनके पास 136 स्टोर्स है, जिसमें से 75 कोको मॉडल पे है, मतलब कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, और बाकी के 61 जो है वो है फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया 70 to 80% स्टोर्स जो है इनका, ये 136 में से, वो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, मतलब वेस्ट बंगाल और वो सारी साइड में। 15% है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली हो गया आपका, पंजाब साइड हो गया, तो नॉर्दर्न पार्ट में जाएगा। और 5 to 6% है वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में, मतलब यहाँ पे आप महाराष्ट्र साइड पे देख लो, तमिलनाडु साइड पे देख लो, तो 5 to 6%। थोड़ा पेनिट्रेशन कम है, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना ये है कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और हमारा होल्ड है ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री पे, तो हम लोग वहीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और दूसरा जाएंगे नॉर्दर्न पार्ट में। तो ये तो हो गई हमारी यूनिट इकोनॉमिक सेल्स की बात, हो गई सब हो गई। तो अभी हम लोग टोटल सेल्स की बात करेंगे कि लेट्स से अगर हमारी 100 रुपया सेल हो रही है, तो उसमें से 85 रुपीज की जो सेल हो रही है, जो 85% का सेल्स हो रहा है, वो 22 कैरेट प्योर गोल्ड ज्वेलरी से हो रहा है। तो आप देख सकते हो मेजर रिलाय इनका जो सेल्स हो रहा है वो गोल्ड के ऊपर हो रहा है, और 10 से 11% का सेल्स हो रहा है डायमंड स्टडेड ज्वेलरी में से, और रेस्ट बाकी का जो 3 से 4% होगा वो प्लेटिनम, सिल्वर और अदर कैटेगरीज में जो भी इनका मेटल रहेगा उसमें से आ रहा है। तो सेनको का आगे का प्लान क्या है कि इनका ग्रो करने का प्लान है डायमंड ज्वेलरी में ज्यादा, क्योंकि अभी क्या होता है कि डायमंड ज्वेलरी अगर आप लेने जाते हो तो उसमें 18 कैरेट वाला गोल्ड लगता है, और उसमें डायमंड के डिजाइन भी आपको मिलते हैं अच्छे अच्छे। तो उसकी वजह से कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसमें सेनको को जो होता है उनका सेल्स थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज कॉस्टिंग कम, कस्टमर को कम पड़ता है और इनका सेल्स अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। आइए जरा इनके मार्जिन के बारे में जान लेते हैं। कोको मॉडल में इनके ग्रॉस मार्जिन होते हैं 18% पे,
लेकिन ये कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड पे 18% है। जैसे ही फ्रेंचाइजी पे शिफ्ट हो गया ये मॉडल, मतलब फ्रेंचाइजी वाला क्या, फ्रेंचाइजी वाले को देना होता है तो 6 से 7% सेनको अपने पास रखता है, बाकी 10 से 11% वो फ्रेंचाइजी को आगे दे देते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जो इनके स्टोर्स है, जो इनका मेन कंपनी ओन्ड ऑपरेटेड है, तो ये लोग क्या करते हैं, अगर ये लोग ने लेट्स से 100 रुपए का सेल्स करना है और ये लोगों ने फ्रेंचाइजी वाले को लेट्स से 80 रुपए में दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये सेनको गोल्ड अपनी बुक में खाली 80 रुपए की सेल दिखाएंगे, ना कि 100 रुपए की। और आगे जब ये फ्रेंचाइजी वाला बेचेगा तो वो अपने एंड में पूरा का पूरा सेल दिखाएगा। और इनका क्या है, फ्री मूवमेंट भी होता है, अच्छे से एक दूसरे से टाइप भी है इनका, कि भाई किसी किसी कस्टमर को कोई डिजाइन अच्छा लगा तो वो ये लोग दूसरे स्टोर से सोर्स भी करके देते हैं अपने फ्रेंचाइजी मॉडल से या अपने मेन मॉडल से, उस हिसाब से ये हो जाता है। तो इनका जो बिजनेस है उसमें लोन का रिक्वायरमेंट कभी लगता है जब भी इनको सोना खरीदना पड़ता है। बेसिकली एक रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा हमें गोल्ड को, तो उसके लिए इनको लोन लेना पड़ता है, जो कि इनका मेजर पार्ट होता है लोन के लिए। तो अगर एक कस्टमर आता है दुकान में, तो कुछ कुछ कस्टमर 1 लाख की भी ज्वेलरी खरीदेंगे, कुछ 10 लाख की भी खरीदेंगे, कुछ 20 लाख की भी खरीदेंगे, और कुछ कम की भी खरीदेंगे, 2 लाख या 20,000 हो गया या 50,000 हो गया या 6,000 हो गया 10,000। तो एक एवरेज कस्टमर की टिकट साइज इनकी है 60 to 70,000 रुपीज। मतलब अगर एक बंदा कोई आ रहा है तो उसकी एवरेज हम लोग 10 में से पकड़ेंगे तो 60 to 70 की रहेगी। और कंपनी की मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर आप देखिए ये लोग प्लान कर रहे हैं डायमंड ज्वेलरी में ग्रो करने का, तो इसका ग्रोथ ये लोग बोल रहे हैं कि 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, क्योंकि डायमंड स्टडेड बिजनेस है वो अभी थोड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस, तो उस हिसाब से देख सकते हैं अच्छा लग रहा है डायमंड स्टडेड वाला बिजनेस। आइए दोस्तों फाइनेंशियल्स पे थोड़ा गौर करते हैं। मार्च 21 में इनके पास असेट्स था 1560 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 3000 करोड़, 2900 आसपास। तो आप देख सकते हो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। रेवेन्यू इनका था 2700 करोड़ के आसपास, वो हो गया 4108 करोड़। प्रॉफिट इनके पास था 60 करोड़ का, जो कि 150 करोड़ हो गया है, 160 आप बोल सकते हो, 3 गुना हो गया है प्रॉफिट, आप देख सकते हैं यहाँ से। नेटवर्थ 602 करोड़ था, जो कि अभी हो गया 945 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। रिजर्व एंड सरप्लस 536 करोड़ का हो गया 876 करोड़। तो देखिए डबल तो नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने मिली है। बट आप यहाँ पे भी देखिए टोटल बोरिंग भी इनका बढ़ा है, 550 करोड़ से बढ़ के 1180 करोड़ तक का इनका बोरिंग्स हो गया। तो ये थोड़ा एक हो सकता है कि हमें देखने जैसा हो कि क्यों इतना बोरिंग्स आया है, इन्होंने कुछ स्टोर्स एक्सपेंशन किए, क्या किया है, उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। ये मैंने FY23 का फाइनेंशियल्स आपके लिए अलग से निकाला है, क्योंकि जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 4080 करोड़ के आसपास का अभी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। पैट है 150 करोड़ का, 160 करोड़ आप बोल सकते हो। एबिटा है 316 करोड़ का। तो एबिटा मार्जिन हमारा 7.8% के आसपास है, मतलब 7.5% के आसपास आप पकड़ लो। अगर इनका डायमंड स्टडेड बिजनेस ग्रो होता है तो हो सकता है एबिटा मार्जिन आगे चल के इनका ग्रो हो जाए, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो प्रमोटर हमारे कौन है, ये सुवंकर सेन है। तो इनकी मम्मी भी प्रमोटर हैं, इनकी वाइफ भी है, इनकी सिस्टर इन लॉ भी हैं। तो मेजरली जो है कंपनी के प्रमोटर जो है हमारे पास वो 3 जन है। सुवंकर सेन जिनका फोटो देख सकते हो यहाँ पे, जय हनुमान श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट और ओम गण गणपताय बजरंग बली ट्रस्ट, ये इनके पास टोटल मिला के 74.7% स्टेक है। मतलब 75% का स्टेक इन प्रमोटर्स के पास है, जो कि अभी आप देख सकते हो आईपीओ के डेट के हिसाब से, आरएचपी के हिसाब से। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स डाल रहा हूँ, आरएचपी, एचपी, डीआरएचपी, कंपनी की वेबसाइट का डिटेल्स। और आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो कि अब भाई ये भी जानकारी चाहिए इसके बारे में। तो एक बार दोस्तों एक रिकैप ले लेते हैं। ओपनिंग 4 तारीख को हो गई, आज क्लोजिंग है 6 तारीख को, और अलॉटमेंट आ जाएगा 11 तारीख तक। अगर आपको अलॉटमेंट होता है, आपने अप्लाई किया है तो। अगर अलॉटमेंट नहीं होता है 11 तारीख तक तो 12 तारीख को रिफंड्स के लिए आ जाएगा आपके बैंक में। अगर 11 तारीख को अलॉटमेंट हो गया तो 13 तारीख तक आपके पास शेयर्स आ जाएंगे। लिस्टिंग होने वाले 14 जुलाई को। तो आपको अगर ये अप्लाई करना है तो आप प्लीज आपके हिसाब से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आप गाइड कीजिए। ये खाली एक इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए था वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।